ये ज़हन में रखिए कि और लाइन या और काम इख्तियार करना गुनाह नहीं है। बाज़ दफ़ा हम इसको गुनाह समझते होते हैं और उसकी वजह ये होती कि जो बेचारा किसी और लाइन में लग जाता है फिर वो उस्तादों से भी नहीं मिलता और दोस्तों से भी नहीं मिलता कि यार ये मौलवी ने तो ऐसी कुछ और बन गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई किसी भी लाइन में हैं, जाएं और वहाँ जाकर दीन का काम कर दें तो इंशाअल्लाह उस लाइन के अंदर भी दीन की ज़रूरत होगी। तो एक दरख्वास्त तो ये कि अगर कोई किसी और लाइन में भी चला जाए जो ज़िंदगी गुजारने की दुनिया में अल्लाह ने बनाई है, तो ये मत उससे कहें कि तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो और तुमने अपने दीन जो है उसको छोड़ दिया है। याद रखिएगा, दीन सिर्फ मदरसे का नाम तो नहीं। अगर मैं और आप दीन मदरसे का नाम समझते हैं तो हमें अपनी इसकी इस्लाह की ज़रूरत है कि दीन तो पूरी लाहे अमल है, पूरी ज़िंदगी का नाम है। और दीन वो मदारस में सिखाया जाता है, अमली तौर पर तो बाकी लाइनों में जाकर उसको इख्तियार किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मदरसे की चार दीवारी में है वो तो दीनदार हैं और जो मदरसे से बाहर किसी भी लाइन में है वो सब बेदीन है। ये फैसला करना ठीक नहीं है। हाँ, मदरसे के साथ एक उनस और मोहब्बत वो एक तभी चीज़ है और ये हमारी बुनियाद है, हम इस बुनियाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इन बच्चों से अर्ज कर रहा था, तो आप हजरात भी इसको ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, ये कि ये बच्चे जो हमारे हिफ्ज़ से फारिग होते हैं, आप में भी बहुत सारे हजरात होंगे जो शुबा हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनसे कहा करता हूँ कि भाई आपके ऊपर हमारा थोड़ा सा कर्जा है, वो हमारा कर्जा वापस कर दो। तो ये बच्चे पूछते कि हमारे ऊपर आपका कर्जा क्या है? तो कर्जा इन बच्चों के सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों ने इन बच्चों को हिफ्ज़ कराया है और ये बच्चे हाफिज बन गए या आलिम बन गए या दरमियान में जितना पढ़ के चले गए, तो इस इदारे का एहसान कि जिसने मुझे और आपको इल्म से रूशनास किया, इल्म अता किया और मैंने कहा कुरान पाक की दौलत अता की। तो ये जो इन्होंने मेरे और आपके ऊपर एहसान करके एक दौलत दी है, तो वो एक कर्ज मांग रहे हैं कि हमारा कर्ज वापस करो। वो ये कि जो हमारे शोबा हिफ्ज़ से बच्चे फारिग हो तो असातिज़ा इनसे मुतालबा करें और मुत्तज़िबीन भी इनसे मुतालबा करें और ये खुद वो शौक और शऊर लेकर जाएं कि कम अज कम जो बच्चा हमारी दरसगाह से हाफिज बन के गया है वो ये तय कर ले कि मैंने आगे जाकर अपने घर में, अपनी बैठक में या अपनी किसी जगह में बैठकर कम अज कम 10 बच्चों को नाज़रा कुरान पाक जरूर पढ़ाना है। ये हमारा हर निकलने वाला शुबा हिफ्ज़ से जो बच्चा निकले वो भले जिस लाइन में जाए, लेकिन उस्ताद उसके जहन में ये डाल दे कि बेटे आपने एक काम कर देना है और जिस दिन ये काम मुकम्मल हो जाए तो हमें आके बता दीजिएगा, आपका कर्जा उतर जाएगा। कि आप इतना तो करें कि 10 बच्चों को, भले वो खानदान के हो, घर के हो, मोहल्ले के हो, गली के हो, आप 10 बच्चों को कुरान पाक नाजरा मेयारी तरीके से पढ़ा दें। बस जब आप 10 बच्चों को पढ़ा दें तो आके बता दें, भले फिर दरसगाह बंद कर दें। तो अगर हमारा हर निकलने वाला शुबा हिफ्ज़ से बच्चा वो अगर 10 बच्चों को नाजरा कुरान पाक मेयारी पढ़ा दे, तो वो जिसको मैं और आप फैज़ कहते हैं, इदारे का फैज़, उस्ताद का फैज़, कुरान पाक का फैज़, तो ये बहुत तेजी से आगे फैलने लगेगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों में ये शऊर नहीं पैदा करते तो ये समझते हैं कि पढ़ाने के लिए पहले एक मदरसा बनाना पड़ता है, पढ़ाने के लिए एक मस्जिद काबू करनी पड़ती है, फिर जाकर आदमी कहीं कुरान की तालीम दे सकता है। इस सोच ने मेरे और आपके काम को महदूद करके रख दिया है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी वुसअत वाला काम दिया हुआ है। तालीम का काम तो ऐसे है कि कहीं भी जाकर आप शुरू कर दें वो अपना रंग दिखा देगा। तो इसलिए इन बच्चों से मैं भी अर्ज करूंगा, आप हजरात असातिज़ा भी, कि कम अज कम 10-10 बच्चों को ये आगे नाजरा कुरान पाक जरूर पढ़ा दें और जब 10 को पढ़ा दें फिर आकर बता दें कि हमने आपका कर्जा अदा कर दिया है। अल्लाह की रहमत से मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब ये 10 बच्चों को कुरान पाक पढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह उस्तादी वो इनकी गुट्टी में पड़ जाएगी
और जिसकी घुट्टी में पढ़ाना पड़ जाया करता है, उसकी इस रुए जमीन पर सबसे बड़ी सजा यह होती है कि आप उसको पढ़ाने से महरूम कर दें। जिसको अल्लाह ने पढ़ाने का इश्क दे दिया, उसकी सजा रुए जमीन पर यह है कि उसको पढ़ाने से महरूम कर दिया जाए। मैंने कहा उसके हक में सबसे बड़ी सजा यह होती है। तो इंशाअल्लाह जब ये पढ़ाने लग पड़ेंगे, अपने घर में तो ना इनको मस्जिद की जरूरत है, ना मदरसे की जरूरत है, ना किसी और चंदे की जरूरत है। अपना काम भी करें और साथ साथ बच्चों को नाजरा भी पढ़ाएं, तो ये हमारे मदारस का फैज तेजी से आगे बढ़ सकता है। अल्लाह के लिए इसको महदूद ना करो। हम इसको बहुत महदूद करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सुकड़ते जा रहे हैं, जबकि हमारा फैज वो पूरे माहौल और मुआशरे तक पहुंचना चाहिए। यही नहीं कि यहां जो बच्चे आलिम बने उन तक तो जामिया नोमानिया का फैज पहुंच रहा है, जो बच्चे हाफिज बने उन तक तो जामिया नोमानिया का फैज पहुंच रहा है। बाकी मुसलमान बेचारों का क्या कसूर है, उन तक नहीं फैज पहुंचना चाहिए। बच्चे बच्चियां वो अपने घरों में हैं, तो आप यहां से ऐसी पौध तैयार करके भेजें कि वो यहां से जब जाएं तो ये अपने फराइज में से समझ कर जाएं कि इंशाअल्लाह हमने ये फैज और ये कर्जा अदा करना है। और वो अपने अपने गली मोहल्ले के अंदर मकतब के उन्वान से अगर ये काम कर देंगे तो इंशाअल्लाह दीन का फैज बहुत आगे फैलना शुरू हो जाएगा। मैं एक वाकया सुना देता हूं, फिर अपनी बात की तरफ आ जाता हूं। हमारे जामिया के एक फाजिल थे, तो ये एबटाबाद से आगे उनका गांव है, तो वो अपने गांव में मुझे ले गए और वहाँ बहुत ऊपर जाकर पहाड़ी पर उन्होंने मदरसा बनाने का सोचा। ख़ानदान उनका माशाल्लाह मालदार है, तो वो कहने लगे जितने पैसे लगे लगाओ, यहाँ हम इदारा बनाते। तो मैंने उससे कहा बेटे आप यहाँ शायद करोड़ों रुपया लगाएंगे और चंद बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे आपके पास, चूंकि बहुत ऊपर है, आबादी भी नहीं है, तो शहर में तो फिर भी लोग आ जाएंगे, इधर पहाड़ पर कौन चढ़कर आएगा पढ़ने के लिए। तो आप करोड़ों रुपया लगाकर अगर चंद बच्चों की तालीम का नज़म कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए पैसे लगाओ, लेकिन पैसे लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मदरसा बनाकर एक बैठ जाओ। हमारी खाम ख्याली एक ये भी बनी हुई है कि जनाब आला से आसा बिल्डिंगें बनाओ, बस उसके बाद ठीक है जो टाई टोटरू आ जाए उनको पढ़ाकर फारिग कर दो। ये मदरसे का तसव्वुर नहीं है। मदरसा तो पढ़ने पढ़ाने का नाम है, तालीम और तरबियत का नाम है। वो किसी दरख्त के नीचे भी हो रहा है तो वो इदारा है। तो मैंने उनसे कहा कि बराए करम, ये आपके पहाड़ पर दोनों तरफ जितनी आबादियां हैं, यहाँ कोई ना कोई छोटी छोटी मस्जिदें हैं। आप ऐसे करें, इनके आइम्मा के पास जाएं और इनसे कहें कि नाज़री की तालीम आप मेयारी बना दें। हमारे यहाँ मकतब तालीमुल कुरान का सिस्टम पूरे मुल्क में चल रहा है, तो ये इसके लिहाज से तरबियती निसाब भी पढ़ाएं, इनको जो है कुरान पाक की तालीम मेयारी करें और तनख्वाह आप अपनी मस्जिद वालों से लें। अलबत्ता मैं एजाजी तौर पर और आपकी हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से 2000 रुपया दिया करूँगा, और उन इलाकों में शायद 2000 रुपया कोई एजाजी दे तो ये बहुत बड़ा एहसान है। तो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। वैसे मौलवी को ये बात समझ में नहीं आती कि पैसे किसी और को दे दे, तो उसने कहा हजरत ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये कर लेता। उसने पूरे इलाके में वर्किंग की और ये काम शुरू किया कि हर मस्जिद में नाजरा और बुनियादी तालीम जो दीन की है ये होनी चाहिए। उलमा को तैयार किया और जो चंदा था उसी में से खर्च करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1-1.5 साल के बाद दोबारा उसने मुझे बुलाया और बुलाकर बताया कि इस वक्त मैंने इस पूरे दोनों पहाड़ों के दरमियान या पहाड़ों पर जो आबादियां हैं, इनमें 82 मराकज बनाए हैं। और फिर वो मुझे ले गया और तकरीबन उन 82 मराकज में 12,000 बच्चा और बच्ची नाजरा कुरान पाक पढ़ रहा था। और अब ये जो 12,000 बच्चा पढ़ रहा था, ये हर कोई अपनी मस्जिद थी, लेकिन इसके 2000 के ताबुन से वो इसके साथ जुड़ गए। और ये बच्चे जब नाजरा पढ़ते, तरबियती निसाब भी पढ़ते, तो चूंकि उन इलाकों में दीनदारी है, तो वो ये कहते कि अब हमारे बच्चों को हाफिज भी बना दो, आलिम भी बना दो। अब यही बच्चे जो ऊपर मदरसा हमने सोचा था उसके लिए तैयार होना शुरू हो गए और ऊपर अच्छी खासी तादाद हमारे पास आ गई। अब मैंने कहा जितना दिल चाहता है वो लगाओ, चूंकि तुमने पनीरी तैयार कर ली है, ये यहां से तैयार होकर तुम्हारे पास आती रहेगी।
लेकिन अगर तुम पनीरी नहीं तैयार करोगे तो याद रखना फिर ऊपर तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये छोटे बच्चों से भी और आप हजरात में से भी जो हिफ्स पढ़ा रहे या अपनी मसाजिद में हैं, तो हमें उम्मत मुसलमान के जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी तालीम व तरबियत की तरफ, उनको एक अच्छा मुसलमान बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दयानतन आपसे कह रहा हूं, आप दीन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप दीन की बुनियाद रख रहे हैं। बाकी भाई इससे ना घबराओ कि भाई मैंने मदरसा नहीं बनाया, मैंने बुखारी नहीं पढ़ाई, मैंने फुला नहीं पढ़ाई, तो पता नहीं मैं मौलवी माना जाऊंगा कि नहीं माना जाऊंगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप मुल्ला हो, आप कुछ भी पढ़ाओ, दीन की खिदमत अगर आप कर रहे हो तो अल्लाह के यहां आपका मर्तबा है। हजरत शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी राहिमहुल्लाह ताला जेल में तशरीफ ले गए अंग्रेज के दौर में, देवबंद में पढ़ा रहे थे, शेखुल हदीस थे। तो कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मोहतमिम थे, वो मुलाकात के लिए जेल में गए। और जब जेल में पहुंचे तो देखा क्या कि जितने कैदी मौजूद हैं उनको बिठाया हुआ है और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनको तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहे। तो हर कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जाकर मिले और मिलकर जरा खुशतबी के तौर पर कहा कि हजरत लोग तो नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले तालीमुल इस्लाम पढ़ाते हैं, गुलिस्तान पढ़ाते हैं, फिर करते करते आखिर में जाकर वो बुखारी पढ़ाते। तो आप बुखारी पढ़ा रहे थे, आप ऊपर से नीचे आ गए, आप तालीमुल इस्लाम शुरू कर दी। तो हजरत ने फौरन फरमाया कि कारी साहब, बुखारी शरीफ भी अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पढ़ाई जाती है और तालीमुल इस्लाम भी अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि बुखारी पढ़ाओगे तो राजी हो जाऊंगा, तालीमुल इस्लाम पढ़ाओगे तो नाराज हो जाऊंगा, ऐसा तो कहीं नहीं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप में अल्लाह ने जितनी ताकत रखी है आप वो काम शुरू कर दें। आप वो करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए और अच्छे अच्छे असबाब पैदा फरमा देंगे। इसलिए अपने शोबा हिफ्स में भी ये सोच पैदा करें कि जरूरी नहीं कि वो कारी साहब बने, लेकिन वो कुरान पाक की तालीम देने वाला एक अच्छा मुअल्लिम बन जाए और वो अपने गली मोहल्ले के अंदर बाकी दुनिया के काम भी कर ले और साथ साथ बच्चों को तालीम भी दे। तो अगर ये नर्सरी जिसे आप कहते हैं ये मैं और आप तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये इदारे, मैंने कहा, आबाद रहेंगे, वहां से तैयार होकर वो पौध इधर आती रहेगी। लेकिन अगर हमने अपने बुनियादी काम को नजरअंदाज कर दिया तो याद रखिएगा एक दिन आएगा कि हम यहां खाली होकर बैठ जाएंगे, चूंकि नीचे से नर्सरी नहीं तैयार हो रही है। तो इसलिए नर्सरी का तैयार करना बहुत जरूरी है और उसकी हौसला अफजाई करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं दयानतन आपसे कहता हूं, उनके पास जाना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एक बुनियाद का काम कर रहे हैं। उनके काम की हौसला अफजाई करना ये बड़े काम करने वालों की जिम्मेदारी बनती कि उनकी हौसला अफजाई करके आए। अगर वो काम छोड़ दें तो मेरा और आपका काम आज ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन बच्चों से भी मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि बेटा आपने हौसला बुलंद करके ये काम अपने अपने इलाकों में करना है, ताकि आपके साथ जो इदारे का कर्ज है वो आपको अदा करना है। आप हजरात आज तशरीफ लाए हैं और आपस में आप लोग मिल बैठे हैं। इल्म में इस मिल बैठने से एक मकसूद होता है दिलों की ताजगी, मुसलमानों का आपस में मिलना, अपने हम उमर दोस्तों का मिलना, ये दिलों की ताजगी का जरिया बनता है। और हदीस में इसका हुक्म दिया गया है, रव्विहुल क़ुलूब साअतन फसाअ, कुछ देर के बाद अपने दिलों को ताज़ा ज़रूर कर दे रहा करो। इसलिए कि मुसलसल एक काम करने से भी उकताहट सी हो जाती है, तो अपने दिलों में ताजगी पैदा करना ताकि फिर इंसान ताज़ा दम होकर अपने काम में लग जाए। तो आज आप हजरात जो आपस में मिल बैठे हैं, तो मैंने कहा इस ताजगी के लिए, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए है और इंशाअल्लाह ये ताज़ा दम होकर आप अपने अपने मकाम पर जाकर और बेहतर काम कर सकेंगे। चूंकि आज हम आपस में बैठे हुए, तो जब आपस में बैठे तो फिर आपस की बातें करनी चाहिए, फिर बाहर वालों की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया एक बात फरमाया करते हैं, आप लोगों से भी अर्ज कर देता हूँ। फरमाते थे कि पुराने ज़माने में
हकीम लोग आपस में जमा हुए और सारे हुक्मा ने मिलकर कहा कि हम लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे तैयार करते हैं कि ये खाओ तुम्हारे बदन में ताकत आ जाएगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लोगों को तो हम नुस्खे बना के देते हैं, तो आज सारे बैठकर अपने लिए कोई नुस्खा तैयार करते हैं कि जो हम हकीम खाया करेंगे ताकि हम बिल्कुल ताकतवर रहें, बीमारियों से महफूज रहें। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भी कोई नुस्खा तैयार करना चाहिए। तो हुक्मा ने जितने हकीम थे आपस में मिलकर एक नुस्खा तैयार किया और उसका नाम रखा आसाए पीरी, बुढ़ापे की लाठी, कि ऐसा नुस्खा बनाओ जो हमें बूढ़ा ना होने दे, जवान रखे, और अगर बूढ़े हो भी जाएं तो ये खाने से हमारे हाथ में वो आसा आ जाए, गिरने से बच जाए, यानी ताकत रहे। तो कहा उसका नाम उन्होंने आसाए पीरी रखा। तो अगर भाई दुनिया के हकीम लोग अपने लिए कोई नुस्खा तैयार करते हैं तो मुझे और आपको भी तो कोई अपने लिए नुस्खा तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो ये है कि मैं और आप भी दीनदार रहे कि ना रहे। लोग तो बेचारे पता नहीं किधर जा रहे, लेकिन मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि मैं और आप अपने लिए कोई नुस्खा इस्तेमाल कर लें कि हम मौत तक दीनदार रहें, बल्कि हमारी दीनदारी बढ़ती चली जाए। ये मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम मदरसे में आए, यहां पढ़ा, फिर पढ़ाया, तो मेरी और आपकी दीनदारी में कितना इजाफा हुआ। हज़रत मौलाना साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद अपना दारुल कराची के शेखुल हदीस थे, फैसलाबाद जामे में भी तशरीफ़ लाए, बाद में हज़रत से वहाँ भी सुना। तो हर फरमाया करते थे कि भाई तुम लोग मदारस में आते हो, पढ़ रहे हो, कल को तुम पढ़ाना शुरू कर दोगे, तो तुमने एक रास्ता इख्तियार किया है जिसको तुम इल्म का रास्ता कहते हो, पढ़ने पढ़ाने का रास्ता कहते हो, दीन की खिदमत का रास्ता कहते हो। तो ये कैसे पता चले कि मैं इल्म के रास्ते पर हूँ, दीन के रास्ते पर हूँ, दीनी खिदमत के रास्ते पर हूँ? तो फरमाने लगे हर रास्ते की कोई निशानियाँ होती हैं, अलामात होती हैं। अगर आप हाफजाबाद जाना चाहते हैं तो जब आप इस रोड पे जाएंगे तो रास्ते में जो जो स्टॉप आते हैं, अगर वो स्टॉप आते जाएं तो आप समझेंगे मैं हाफजाबाद जा रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे हैं तो रास्ते के स्टॉप आते जाएं तो आप समझते जाएंगे कि फैसलाबाद के करीब होता जा रहा हूँ। लेकिन जब आप हाफजाबाद रहे, रास्ते में गुजरात आ जाए, झेलम आ जाए, तो आप बताइए आप फैसलाबाद के करीब हो रहे हैं कि दूर होते जा रहे हैं? वो तो आप दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कि ये तो रास्ते के स्टॉप नहीं है। तो हद फरमाते थे कि मैंने और आपने अगर इल्म का रास्ता इख्तियार किया है तो हमें ये देखना चाहिए इल्म के रास्ते के स्टॉप क्या है, अलामात क्या है, निशानियां क्या हैं। अगर तो वो निशानियां मुझे और आपको नजर आ रही हैं, पता चल रहा है कि हाँ हाँ ये निशानी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, फिर समझ लेना कि दीन के और इल्म के रास्ते पर हो। और अगर वो निशानियां ना नजर आए बल्कि उसके मुखालिफ सिमत की निशानियां नजर आए तो फिर समझ लेना किसी गलत गाड़ी पे बैठ गए हो, अभी दीन की गाड़ी पे नहीं चढ़े हो, किसी और गाड़ी पे बैठे हो और गलती से बैठ गए हो। और इसके बाद हजरत ये आयत तिलावत फरमाते थे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अगर आप इल्म की गाड़ी पर बैठे हैं तो आप ये देखें कि क्या मेरे दिल में तन्हाइयों के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। तन्हाई में अगर कभी अल्लाह याद आता है और तन्हाइयों में अल्लाह का डर पैदा होता है, खौफे खुदा जिसे मैं और आप कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि मुझे इल्म के रास्ते पर अल्लाह ताला ने चला दिया, इसलिए कि ये इस रास्ते की एक चीज है खशियत। इसी तरीके से मेरे दिल में अल्लाह की तरफ इनाबत, रुजू, अल्लाह से बातें करने को जी चाहता है। अगर मेरे अंदर इनाबत पैदा हो रही है तो इसका मतलब यह कि मैं इल्म के रास्ते पर हूं। तवाज़ु, आजजी, मस्कनत, ये मुझे कभी जिंदगी में पेश आई, अगर ये पेश आ रही है तो इसका मतलब यह कि मैं इल्म के रास्ते पर हूं। तो इल्म के रास्ते के जो निशानात हैं, ज़ौक़े इबादत हो, तवाज़ु हो, आजजी हो, मैंने कहा कि इनाबत हो, खशियत हो, तकवा हो, सखावत हो, जो भी ये अच्छी अलामात हैं अगर ये नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि हम सही समत की तरफ चल रहे हैं, हमारा रुख ठीक है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे मंजिल को।
लेकिन बरखुरदारों, अगर ये चीजें नहीं है, तकब्बुर है, अनानियत है, दुनिया की हिर्स है, लालच है, गफलत है, इबादत से बेजारी है, दिल नहीं चाह रहा तिलावत को, जिक्र को, दुआ को, गपशप, मेला शेला, इसका हर वक्त दिल चाहता है, तो फिर मैं और आप किसी और गाड़ी पर सवार हो गए। अल्लाह के लिए अपनी गाड़ी को बदलो और ऐसी गाड़ी पे चढ़ जाओ जो इल्म की गाड़ी है, तो इंशाअल्लाह वो मुझे और आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो मैं और आप अपना अपना मुहासबा जरूर कर लें कि हम कौन सी गाड़ी पर सवार हैं। अगर तो इल्म की गाड़ी पर सवार हैं तो इल्म के निशानात भी बेटो देखते रहो कि वो नजर आ रहे कि नहीं नजर आ रहे। अपने अकाबिर, अपने बड़ों की सवाने हयात, उनके हालात जिंदगी पढ़ना और सुनना, ये इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। और ऐसी कुतुब वो मुझे और आपको अपने तन्हाई के औकात में जरूर पढ़नी चाहिए, और उसकी बरकत तुम अपनी जिंदगी में देखोगे। आज आते वक्त घर में अपनी किताबें देख रहा था, तो एक किताब फौरन मेरे हाथ में आ गई, तो मैंने कहा चलो रास्ते में ये देखेंगे, और फिर ज़हन में आया कि दोस्तों से भी शेयर कर लेंगे। एक छोटी सी किताब है, अल्लाह वालों की मकबूलियत का राज, मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी राहिम दामद बरकातुहुम। ये हज़रत मदनी के गालिबन नवासे हैं, इंडिया से हैं, लेकिन बहुत अच्छी किताब लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 60-70 सफ़े हैं, लेकिन पढ़ने के लायक, मेरे और आपके पढ़ने के लायक है। ये उलमाई के लिए लिखी गई है, अवाम को भी फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने कहा मुझे और आपको शायद पढ़ें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर ये कि चूँकि अकाबिर की बहुत सारी चीज़ें जमा कर दी हैं, अरकरेज़ी के साथ माशाल्लाह जमा की हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो मैं दयानतन आपसे कहता हूँ ज़िंदगी में फ़ायदा ज़रूर महसूस करेंगे। तो बहरहाल अपने बड़ों की सवाने हयात, इसको बेटे पढ़ें, इंशाअल्लाह उससे काम की उठान भी पैदा होगी और जिंदगी भी सही नहज पर आ जाएगी। जिसको आप इल्मी जिंदगी कहते हैं, उसका जायका अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमा देंगे कि इल्मी और अमली जिंदगी कहते किसे हैं, या नेकी का रास्ता कहते किसे हैं, उसका एहसास जरूर होने लगेगा। और जब उसका एहसास हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला किनारे भी कहीं ना कहीं लगा देंगे। लेकिन अगर एहसास पैदा ना हुआ तो बरखुरदारों फिर राय रास्त पर आना बहुत मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इन मदारिस के साथ या दीनी कामों के साथ वाबस्ता किया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है। एक मजलिस में या एक मौके पर सारी बातें ना कही जा सकती हैं ना सुनी जा सकती हैं, और ना ऐसे कभी सोचना चाहिए कि एक मजलिस में मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये भी नामुमकिनात में से होता है। मोजज़ात तो होते हैं अंबिया के, और कभी कभी करामत भी होती है, लेकिन सुन्नतुल्लाह ये है कि अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जिंदगियों को बदलते हैं। लेकिन एक नसीहत कर दूंगा, आज आप लोग तशरीफ लाए हैं, यहां जमा है या अपने तौर पर कहीं जमा होते हैं, अपने बड़ों से वाबस्ता रहना, अहले इल्म और अहले दीन से वाबस्ता रहना, ये वो गुर की बात है जो मेरी और आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल बहार जरूर ले आएगी। पैवस्ता रह शजर से, उम्मीदे बहार रख, जो दरख्त के साथ डाली जुड़ी हुई है इस पे बहार जरूर आ जाएगी। खजा भी आती है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, लेकिन जब मौसम बहार आएगा फिर तरोताजगी आ जाएगी। लेकिन जो डाली कट जाती है फिर उसके ऊपर मौसम बहार का आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप आज जमा हैं, ये आपकी एक सालाना तकरीब है। बहरहाल अपने बड़े असातिज़ा, मशाइख, उनके पास आना जाना, वाबस्ता रहना, ये मेरी और आपकी तरक्की का बहुत बड़ा राज है, जिससे अल्लाह ताला मुझे और आपको रूहानी और दीनी तरक्की अता फरमाएंगे, और बहुत सारे फितनों से भी अल्लाह ताला बचा के रखेंगे। इसलिए अपने आप को भाई अपने बड़ों के साथ जरूर वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह इसकी बरकत आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि शायद उस साए के बगैर चलते तो ये मंजिलें कभी भी तय ना कर पाते, लेकिन बड़ों के साए की बरकत से अल्लाह ताला वो मंजिलें बहुत जल्दी तय करवा दिया करते हैं। इसलिए अपने बड़ों के साथ वाबस्ता रहोगे तो मैंने कहा अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज वो मुझे और आपको जरूर अता फरमा देंगे।
आप लोग दीनी काम कर रहे हैं तो दीनी कामों के लिए कुछ उसूल आपसे अर्ज कर देता हूं और फिर अपनी बात खत्म कर लेता हूं। एक बात जो सबसे बुनियादी है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आपके सामने पढ़ी है, अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म वज़य्यिन्नी बिल हिल्म। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा इल्म के जरिए से। इसलिए बेटो इल्म में कभी कनात नहीं करनी है, इल्म के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपका मुताला ना बंद हो, आपकी कुतुब बीनी ना बंद हो, और जब तक आप कुतुब बीनी कर ना लें आपको तसल्ली ना हो। तो कुतुब बीनी की आदत इल्म में बढ़ना, आगे निकलते जाना, चूंकि अल्लाह ने इसका कोई किनारा नहीं रखा है तो हमारा इल्म दोस्ती हमारी वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम लोग दीन के साथ वाबस्ता हैं। अहले दीन वो तो मुताले में ज़रबुल मसल थे। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाक़या सुना देता हूँ। मैं जड़ा वाली एक फैक्ट्री थी, शुगर मिल, उसमें जुमा पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो जो उसके जनरल मैनेजर थे उनके वालिद हाफिज थे और देवबंद के फाजिल थे। उसकी वजह से उन पर मजहबी रंग था। एक दिन वो मुझे अपने घर लेकर गए और ये 90 की दहाई की बात है। तो अपने घर लेकर गए तो मैंने देखा उनके यहाँ बड़ी बड़ी किताबें पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किताबें आपने कहाँ से ली, किस काम के लिए हैं? तो वो मुझे कहने लगे कि ये सारी शुगर इंडस्ट्री के मुतालिक है और मैं दुनिया में राब्ते में रहता हूँ। मेरी इस इंडस्ट्री के मुतालिक, मेरी इस लाइन के मुतालिक कहीं भी कोई किताब छपती है तो मैं अपने पास जरूर मंगवाता हूँ। और फिर उसने कहा कि रात को 12-1 बजे तक मेरा मामूल है कि मैं अपने फन के मुतालिक मुताला करता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर और वो जो उसका कमरा किताबों से भरा हुआ था उसको देखकर हैरान हुआ कि ये एक दुनियादार आदमी है। ये अपनी फील्ड में तरक्की के लिए, अपने फन में माहिर बनने के लिए पूरी दुनिया से किताबें मंगवाता है। तो मैं और आप तो मुल्ला साहब हैं और मैं और आप तो मुदर्रिस हैं, इमाम हैं। सवाल मेरे और आपसे है कि क्या मैंने अपनी इमामत में कमाल हासिल करने के लिए, अपनी तदरीस में कमाल हासिल करने के लिए कोई किताबें खरीदी हैं कि यार मेरी तदरीस अच्छी हो जाए, मेरी इमामत अच्छी हो जाए, मैं दीन का काम आला पैराए पर कर सकूं? क्या मैं अपने इसके लिए कोई मवाद अपने पास जमा करता हूं? अगर तो मैं जमा करता हूं तो इसका मतलब ये कि इल्म दोस्त, ये मैं इल्म दोस्त हूं, इल्म के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है। लेकिन बेटो अगर पढ़ने के बाद यूं समझ लिया कि यार पढ़ लिया जड़ा पढ़ना सी, बथेरियां किताबा देख लिया, बस हुण अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अगर ये खैर बात कह दिया हुआ है तो फिर मैं और आप इल्म दोस्त इंसान नहीं है। दीन के काम के लिए बुनियादी चीज वो मैंने कहा इल्म दोस्त होना है, जिसको आपने फरमाया था अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म, या अल्लाह मेरी मदद फरमा इल्म के जरिए से, ताकि इल्म दोस्त रहूं, इल्म बढ़ता रहे और तेरे दीन की खिदमत करता रहे। दूसरी चीज आपने फरमाई वज़य्यिन्नी बिल हिल्म, या अल्लाह मुझे जीनत अता फरमा हिल्म और बुर्दबारी के साथ, मैं मुतहम्मल मिजाज बन जाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक रिवायत मनकूल है, गालिबन या हज़रत अली से है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 चीजें बहुत थोड़ी उतारी है। एक चीज यकीने कामिल, ये दुनिया में बहुत थोड़ा उतरा है, और दूसरी चीज लोगों में हिल्म, इसको भी थोड़ा तकसीम किया गया है। फरमाया यकीने कामिल भी दुनिया में थोड़ा उतरा है और बुर्दबारी और हिल्म ये भी दुनिया में थोड़ा तकसीम किया गया है। फिर आगे फरमाया कि दुनिया में कोई भी 2 चीजें मिलकर इतनी खूबसूरत नहीं बनती जितना इल्म और हिल्म जब ये आपस में मिलता है, इससे खूबसूरत चीज कायनात में कोई नहीं होती। कि अल्लाह ताला किसी को इल्म भी अता करे और इल्म के साथ हिल्म भी अता करे, ये 2 चीजें मिलकर इस कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन चीज ये बनती है। तो इसलिए बरखुरदारो यकीने कामिल भी हासिल करो और हिल्म भी हासिल करो, और इल्म भी हासिल करो तो तुम दीन का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। आप लोगों ने सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनका वो मशहूर वाकया कि एक शख्स कूफे में आए और आकर पूछा कि यहाँ के सबसे बड़े आलिम कौन है?
तो लोगों ने बताया कि नोमान इब्न साबित। तो कहा मैं उनका इम्तिहान लूंगा। तो हजरत के घर पहुंचे दोपहर के वक्त, जब कैलूला फरमाते थे। तो आकर जब हजरत बालाखाने में लेटे तो उसने दरवाजा खटखटा दिया। हजरत नीचे तशरीफ लाए, पूछा क्या बात है? तो कहा एक मसला पूछने आया था। तो कहा पूछो। कहा हजरत आपके रोब की वजह से भूल गया। फरमाया जाओ जब याद आ जाए फिर पूछ ले। वो चले गए, हजरत फिर लेट गए, आंख लगी, फिर दरवाजा खटखटा दिया। आए, पूछा, कहा जी मसला पूछने आया था लेकिन फिर भूल गया है। फरमाया जाओ जब याद आ जाए तो फिर आ जाना। तीसरी दफा फिर ये हरकत की। हजरत नीचे तशरीफ लाए, हालांकि सारा दिन पढ़ते पढ़ाते बेमौका आने वाले को समझाना चाहिए कि भाई ये काम आपका ठीक नहीं है। तो हर तीसरी दफा तशरीफ लाए तो कहा हजरत अब मुझे मसला याद है, बराए करम बता दे। तो हजरत ने फरमाया बताओ क्या मसला है। ये पहले बेढंगा जो 3 दफा काम किया, जरा इसको ज़हन में रखिए। अब जो सवाल करने लगा है वो कितना बेढंगा है, इसको भी जरा ज़हन में रखिए। सवाल उसने नाउजुबिल्ला ये किया कि हजरत मेरा सवाल ये है कि इंसान जो क़ज़ाए हाजत करता है, पाखाना करता है, वो मीठा होता है कि कड़वा होता है? ये सवाल उसने किया। इस सवाल का दीन से क्या ताल्लुक है भाई? मसले से क्या ताल्लुक है? इसको तो जूता उतार के पिटाई करनी चाहिए कि कितना अहमक आदमी है। एक आदमी रात को सारी रात अल्लाह अल्लाह करता है, दिन को सबक पढ़ाता है, दोपहर को कैलूले के लिए लेटा हुआ और ये 3 दफा ये बदतमीजी कर रहा है। तो हद ने जवाब में फरमाया कि जब ताज़ा होता है तो उसमें मिठास होती है, और जब खुश्क हो जाता है तो मिठास खत्म हो जाती है। तो वो आगे से नाउजुबिल्ला कहता है आपने चख के देखा है, आपको कैसे पता चला है? तो हद ने फरमाया हर चीज चखने से नहीं पता चलती, अल्लाह ने अकल भी दी हुई है, अकल से भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। फरमाया ताजा पाखाने पर मक्खियां भिन बनाती हैं, और मक्खी उसी चीज पे भिन बनाती है जिसमें मिठास होती है, और जब वो खुश्क हो जाता है तो मक्खियां भिन बनाना छोड़ देती हैं। इसका मतलब ये कि मिठास खत्म हो गई। तो वो आपके कदमों पे गिर गया, माजरत चाही और कहा हजरत पहले मैं माफी मांगता हूं, मैं शहर में आया था, मुझे बताया गया था कि शहर के बड़े आलिम ये हैं, तो मैं देखना चाहता था अगर अल्लाह ने इल्म ऊंचा दिया है तो देखूं हिलम भी ऊंचा है या नहीं। अगर अल्लाह ने इल्म और हिलम दोनों दे दिए तो इस शख्स का फैज रहती दुनिया तक जरूर चलेगा। तो मैंने इल्म का तो बहुत ढंका सुना था, आज मैंने इम्तिहान करके देखा कि अल्लाह ने आपको हिलम भी बहुत ऊंचा दिया है। अब मेरा यकीन है कि अल्लाह आपका इल्म क़यामत तक चला देंगे। तो इसलिए बरखुरदारो अल्लाह ताला आप लोगों का फैज भी क़यामत तक चलाए, आपका ये रूहानी सिलसिला क़यामत तक चलता रहे। तो अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म, अपने अंदर हिल्म और बुर्दबारी इसका पैदा करना बहुत जरूरी है। और अपने अकाबिर के आप वाकयात पढ़ के देखें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये किस चीज के बने हुए थे, अल्लाह ने कितना तबीयतों में हिल्म रखा था। और हिल्म तो एक अच्छी चीज है, अल्लाह ताला का अतिया है, इसलिए अल्लाह ताला से ये मांगना चाहिए। तो बहरहाल अपनी इल्मी सलाहियतों को भी बढ़ाएं, और मैंने कहा अपना हिल्म और वकार इसको भी बढ़ाएं, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपसे दीन का काम जरूर लेगा। और ये चीजें मेरी और आपकी जिंदगी में पैदा होती रहे, इसके लिए मैंने आपसे अर्ज किया है कि अपने बड़ों के साथ जुड़े रहे, आते जाते रहे, मिलते रहे, हालात की खबर करते रहे, और बड़ों के दस्ते शफकत से इंसान धूप से बच जाता है बेटो। और मैं आपसे फिर कहूंगा, बड़ी आसानी से ये उंगली पकड़कर ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि खुद पहुंचना पड़ता तो पता नहीं घुटनों के बल चलते क्या कुछ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उस दस्तगीरी की बरकत से वहां तक पहुंचा दिया। तो अपने मादरे इल्मी के साथ, अपने बड़ों के साथ वाबस्ता रहना, ये इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जबकि फिक्रमंदी मेरे और आपके दिल में भी हो कि मुझे अपनी तरक्की सोचनी है, आगे बढ़ना है, और जो मैंने इल्म के रास्ते की अलामात अर्ज की हैं वो अलामात देखनी है कि मुझे और आपको नजर भी आ रही कि नहीं नजर आ रही। बाज दफा बेटो आंखों से नजर आ जाती, मैं दयानतन आपसे कहता हूं। चले एक वाकया सुना देता हूं। आप लोगों ने नाम सुन रखा है मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू।
हजरत के उस्ताद मोहतरम थे हजरत सैयद मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनकी सवानें भी पढ़ने के लायक है, पढ़ के देखें मजा आ जाएगा, मैं दयानतन आपसे कहता हूं। एक दफा बीमार हो गए तो मुफ्ती साहब लिखते हैं कि मैं हजरत की खैरियत दरियाफ्त करने गया, और इतने शफीक उस्ताद थे कि जिन्होंने मुफ्ती साहब की तरबियत भी कमाल दर्जे की, और चूंकि किताबों का कारोबार करते थे तो ये भी हजरत ही ने सिखाया था, ये काम भी हजरत ने सिखाया था कि कारोबार कैसे किया जाता है। और अपने बहुत सारे वाकयात भी मुफ्ती साहब ने लिखे हैं कि उस्ताद साहब की बरकत से ये चीजें मुझे मिली। कहने लगे बीमार थे तो मैं घर खैरियत दरियाफ्त करने गया, तो जब मैंने खैरियत दरियाफ्त की तो कहने लगे मौलवी शफी मुझे बिठाओ, तो कहने लगे मैंने बिठा दिया, टेक लगा दी। तो मैंने पूछा हजरत तबीयत कैसे है, तो यहां से शुरू हुए। कहने लगे मौलवी शफी अल्लाह का शुक्र है अभी मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहने लगे अल्लाह का शुक्र है आंखें भी ठीक काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कान भी ठीक काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान भी ठीक काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से शुरू हुए पांव तक चले गए, एक एक उज़्व का नाम लिया और बार बार अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये कहते गए। और जब सबसे फारिग हो गए तो फिर कहने लगे मौलवी शफी थोड़ा सा बुखार है, दुआ कर दो अल्लाह पाक ये भी ठीक कर दे, थोड़ा सा बुखार है दुआ कर दो ये भी ठीक हो जाए। मुफ्ती साहब ये वाकया नकल करने के बाद कहते हैं कि सबर और शुक्र किताबों में तो बहुत पढ़ा था, आज अल्लाह ने आंखों से दिखा दिया। आज अल्लाह ने क्या किया, आंखों से दिखा दिया कि शुक्र किस बला का नाम है। तो कहने लगे कि आज मैंने अपने उस्ताद की जिंदगी में आंखों से देखा कि शदीद बीमार हैं, लेकिन इधर से लेकर इधर तक शुक्र ही शुक्र, शुक्र ही शुक्र चल रहा है। तो आंखों ने देख लिया कि शुक्र कहते किसको है, और आंखों ने देख लिया कि सबर किसे कहते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला करे कि मैं और आप भी सर की आंखों से ये देख लें, ये चीजें किसी के यहां जाएं और मुझे और आपको इन सर की आंखों से नजर आ जाए। लैसल खबरु कल मुआयना, जो खबरें होती ना कानों वाली, उनका वो असर नहीं होगा जिंदगी पर। जो आंखों से मैं और आप देख लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला करे कि मैं और आप अपनी सर की आंखों से इल्म के रास्ते की चीजें वो किसी के दामन में देख लें। जब हम सर की आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह मैं और आप उसको अपना लेंगे। तो इसलिए बेटो आप लोग तशरीफ लाए हो, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, लेकिन यहां आने का कोई फायदा तो मुझे और आपको होना चाहिए। और दीनी फायदा यही है कि मैं और आप यहां से कोई सोच लेकर जाएं, मिले भी, मोहब्बत का इजहार भी करें, गपशप भी लगाएं। वो मैंने कहा था दिलों की ताजगी के लिए वो भी दीन है, वो बेदीनी नहीं है। बहुत माजरत, गपशप लगाना, इजहार मोहब्बत करना, ये कोई बेदीनी नहीं है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हरम में तशरीफ फरमा थे, तो हिंदुस्तान से कोई लोग गए वहां हज के लिए, तो उन्होंने कहा चलो जी सवेरे सवेरे जाके हाजी साहब ना टकरा करके आइए। तो वो सुबह सुबह नमाज पढ़ के हाजी साहब को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तो सुबह का जो वक्त होता है वो तो बरकत का वक्त होता है। ये भी अर्ज करूंगा बेटो, सुबह के औकात अपने जिक्र और मुनाजात में जरूर लगाओ। इमाम मालिक के नजदीक तो सूरज निकलने से पहले पहले कोई दुनिया की बात करना मकरूह लिखा है। इमाम मालिक इसकी कराहत के कायल है। इसलिए मैं और आप जरा जायजा तो लें कि हमें नमाज के बाद कोई अज़कार, कोई दुआएं, कोई औराद, कोई तिलावत, कोई दुआ, इसका मशगला है। चलो भाई लंबा चौड़ा ना करो, कोई 5-10 मिनट करते हो कि नहीं करते? अगर तो नमाज के बाद कोई 5-10 मिनट भी इन कामों के लिए निकालते हो तो जाग लग गई है, दही जम जाएगा। लेकिन सलाम फेरिया नहीं ते मंजे ते दौड़े नहीं, सलाम फेरिया नहीं ते किसी ना गपशप लाउण दी उस वेले ओए आप माजिया तू कौन है, फलाना कौन है, गपशप लगाने की तरफ तबीयत चाह रही है तो बहुत माजरत। इसका मतलब यह कि मुझे और आपको इल्म की हवा नहीं लगी है, ना नेक लोगों की हवा लगी है। इसलिए अपने सुबह के मामूलात अच्छे करो और 5-10-15 मिनट अपने लिए भी अल्लाह के लिए निकाला करो कि मैंने कुछ अपने लिए भी करना है, तो अपने लिए करने की आदत डालो। तो हाजी साहब के पास वो लोग चले गए, तो हाजी साहब का वो जिक्र का वक्त था, ये आए तो हजरत बैठ गए मुरव्वत में और इनकी बातें सुननी शुरू कर दी। उन्होंने हिंदुस्तान के किस्से कहानी, फलाना मर गया, फलाना जी पिया, ऐ हो गया, जो इधर उधर की बातें थी सुनाई।
काफ़ी देर लगे रहे, तो बाद में ख्याल आया कि हमने हज़रत का वक्त ज़ाया कर दिया और ये सुबह का वक्त जिक्र दुआ का था, हमने आके अपने झंझट की बातें सुना दी। तो माजरत करने लगे कि हज़रत आपका वक्त बहुत कीमती था, हमने इधर उधर की बातों में आपका वक्त ज़ाया कर दिया। तो हाजी साहब ने जवाब में इरशाद फरमाया कि नहीं, मेरा वक्त तो नहीं ज़ाया हुआ, इसलिए कि जब तुम आए थे ना मेरे पास बात करने के लिए, तो मैंने देखा भाई ये हिंदुस्तान से मुसलमान आए मिलने के लिए। तो मैंने कहा बारी ताला जिक्र भी आपको राजी करने के लिए करते थे, आज इन मुसलमानों की बातें भी आपको खुश करने के लिए सुनेंगे, ताकि ये मुसलमानों का दिल खुश हो जाए, इतनी दूर से आए हैं, इनका भी हक है। तो मैंने नियत कर ली थी कि या अल्लाह आज जिक्र की जगह इन्हीं की बातें सुननी है। तो जैसे जिक्र से हमें अल्लाह का कुर्ब मिला, तुम्हारी बातें भी सुनकर मिला, चूंकि तुम खुश हो गए हो। लेकिन बहरहाल ये एहसास तो उन लोगों को करना चाहिए था कि भाई बड़ों का वक्त ऐसे वक्त पे जाना जब उनके जिक्र का वक्त हो, तो वक्त जाये करना है। लेकिन उन्होंने हुस्ने नीयत के साथ इसको अच्छा कर लिया। तो हम भी आपस में मिलें, गपशप लगाएं, लेकिन हुस्ने नीयत के साथ भाई। तो मैंने कहा यहां से जब मैं और आप जाएं तो रोटी खाने के बाद पेट भरता है कि नहीं भरता? अच्छा, पता लग जाना भी रोटी खाती हुई। जब आप खाना खाकर फारिग होते हैं तो पता चल जाता है कि रोटी खाई हुई कि नहीं खाई हुई। तो भाई आज मैं और आप यहां आए हैं, तो जाने के बाद पता चलना चाहिए ना कि अपने मादरे इल्मी में आए थे, आने का क्या फायदा हुआ है। तो ये हम चाहते हैं कि जब मैं और आप यहां आए तो वापस जाने के बाद हमें पता चले कि हम कुछ लेकर आए हैं और आइंदा ये करना है। अगर ये सोच किसी दर्जे में भी मेरी और आपकी जिंदगी में आ गई तो इंशाअल्लाह ये आना फायदे से खाली नहीं होगा। तो इसलिए यहां से कोई ना कोई लाहे अमल, कोई आइंदा के लिए मैंने कहा अज़्म मुसम्मम वो करके मुझे और आपको जाना चाहिए कि हमने अपने अपने इलाकों में, अपनी मस्जिदों में, अपने इदारों में अपने काम को पहले से बेहतर कैसे बनाना है और अपने आप को भी पहले से बेहतर कैसे बनाना है। अगर बेटो ये अज़म लेकर जाओगे, ये सोच लेकर जाओगे, तो इंशाअल्लाह ये आना मैंने कहा मुफीद होगा। लेकिन मैं फिर आखिर में यही कहूंगा कि आना जाना बंद नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं होता अल्लाह ताला किस वक्त आने जाने की बरकत से हमारी जिंदगी को बदल दे। तो जैसे आप पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं, ऐसे भाई अपने बड़ों के पास अपने आमाल व अखलाक की इस्लाह के लिए भी हाजिर होना चाहिए, फिक्र आखरत के लिए भी हाजिर होना चाहिए, इंसानियत सीखने के लिए भी हाजिर होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला मुझे और आपको वाकई इल्म दोस्त भी बनाए और इल्म के रास्ते के जो स्टॉप हैं, जो निशानियां हैं, अल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी में उनको भी पैदा फरमा दे। हक ताला से दुआ है कि हक ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या ग़ियाथल मुस्तग़ीथीन या मुजीब दावतिल मुस्तर्रीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व हब्बिबना इलन नास। अल्लाहुम्मा जअलना दुआतन इलैका व इला रसूलिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ग़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वल फ़िअलि वन नियति वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा जअलना दुआतन इलैका व इला रसूलिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़्क़का वल जन्नतल फ़िरदौस
व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन्नार। अल्लाहुम्मा आइन्ना बिल इल्म व ज़य्यिन्ना बिल हिल्म व अकरिमना बित्तक़वा व जम्मिलना बिल आफ़िया। या अल्लाह, जो दीन की बात कही सुनी गई हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, इल्म के रास्ते की जो निशानियाँ तूने बनाई हैं वो हम सबको बिला इस्तिहक़ाक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, उन निशानियों को अपने सर की आँखों से देखने का मौका इनायत फ़रमा। या अल्लाह, ऐसा इल्म सीखने और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, यकीनन हमारे अंदर बड़ी कमी कुताही है, लेकिन आप अपने फ़ज़ल से इन कमियों कुताहियों को दूर फरमा दीजिएगा। उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाह का मिस्ताक बना दीजिएगा। या अल्लाह, अपने नेक बंदों में मौत से पहले पहले हम सबको शामिल फरमा लीजिएगा। या अल्लाह, ये बरखुरदार जहाँ जहाँ दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे, इनकी खिदमात को शर्फ़ कबूल अता फ़रमाइएगा, अपनी क़ुर्ब व रज़ा का ज़रिया बनाइएगा, तरक्यात और कबूलियत अता फ़रमाइएगा। या अल्लाह, आज के हमारे इस इज्तिमा को भी शर्फ़ कबूल अता फ़रमाइएगा, हमारी सोचों और फ़िक्रों को बदलने का ज़रिया बनाइएगा, हमारी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बनाइएगा। अरबी क़ुर्ब व रज़ा और हमारी निजात का या अल्लाह इसको ज़रिया फरमा दीजिएगा। या अल्लाह, तमाम मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, दीनी मराकिज़, या अल्लाह इनको आबाद फरमाइएगा, इनको रुश्द व हिदायत का मरकज़ बना दीजिएगा, किसी आने वाले को रुश्द व हिदायत से महरूम ना फरमाइएगा। इन मदारिस की जुमला ज़रूरियात को अज़ ख़ज़ाना गैब आफ़ियत से पूरा फरमाइएगा। या अल्लाह, ज़ाहिरी कमालात के साथ साथ जो असल इसके बातनी कमालात हैं, जिसे इल्म, तक़वा, दियानत, खशियत, तवाज़ो, इखलास, अखलाक, या अल्लाह इन नामों से जिनको याद किया जाता है, या अल्लाह जो असल रूह है, या अल्लाह इनसे हमारे इन इदारों को भरपूर फरमा दीजिएगा। या अल्लाह, इन इदारों की ईंट ईंट, रुएं रुएं के अंदर या अल्लाह इस रूहानियत को समा दीजिएगा। या अल्लाह, किसी इदारे को रूहानियत से खाली ना फरमाइएगा। या अल्लाह, ये तेरा नाम लेने वाले हैं, जैसे कैसे भी हैं नाम तो तेरा ही ले रहे हैं। या अल्लाह, तू अपने फजल से ये रूहानियत हम सबको अता फरमा दीजिएगा। या अल्लाह, इसकी कदर करने की और जो मिल जाए उसका शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिन रास्तों से, जिन अहबाब से, जिन जगहों में जाने से ये मिलती है, हमें मौत तक उनके साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाइएगा। या अल्लाह, इसकी फिक्रमंदी हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिएगा। मुल्क पाकिस्तान को भी तरक्यात अता फरमाइएगा, फितन और हवादिस से महफूज फरमाइएगा, अमन और ईमान का गहवारा बना दीजिएगा। हमारे मुल्क को अक़वाम आलम की हिदायत का ज़रिया बना दीजिएगा। हाजिरीन के दिल में जितनी जायज़ तमन्नाएँ हैं अज़ ख़ज़ाना गैब आफ़ियत से पूरा फरमा दीजिएगा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैरें आपके दरबार से मांगी, हम उन तमाम खैरों का सवाल करते हमें नसीब फरमाइएगा। और जितने शुरूर से पना चाही, या अल्लाह हम भी पना मांगते हमें पना नसीब फरमाइएगा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या